आज घर में चहल थी। सोम और नीरा की शादी की वर्षगांठ थी। दोनों का पूरा परिवार और सगे संबंधी इकट्ठे थे। औरतें अपनी आदत अनुसार नीरा को मातृत्व का आशीष दे रही थीं। नीरा की काकी सास, अरे शादी को पूरा साल हो गया, अब कब तक हमें वंचित रखोगी? बस जल्दी पोते का मुंह दिखा दो, फिर हम सब गंगा स्नान कर लें। सुनकर नीरा शर्मा गई और सोम भी हंसते हुए, हाँ हाँ काकी, हमारे बच्चों को आपको ही तो पालना है, फिर वो दादी दादी कहेंगे तो आप भी परेशान हो जाओगी। सब हंसने लगे। रात का खाना खाकर सब मेहमान चले गए। नीरा ने सोम से बच्चे की बात की तो सोम कहने लगा, अरे क्या तुम भी औरतों की बातों में आ गई? अभी 1 साल ही तो हुआ है शादी को, तुम चिंता मत करो, अब मेरा प्रमोशन होने ही वाला है, फिर देखो मैं कैसे बच्चों की लाइन लगा दूंगा। कहते कहते दोनों हंसने लगे। दोनों आपस में खुश थे, ना कोई चिंता ना कोई अनबन। नीरा ससुराल में सबकी चहेती थी। वक्त कब गुजर गया पता नहीं चला। शादी को 3 साल पूरे हो गए। नीरा की सास व घर की सभी अन्य परिवार नीरा की सास व अन्य परिवार की औरतें बस एक ही रट रखती थीं कि घर में किलकारी कब गूंजेगी। उनका दबाव भी स्वाभाविक था। आखिर दादा दादी को पोते पोती की कितनी चाहत होती है। नीरा भी समझती थी इस बात को। वो भी मातृत्व सुख भोगना चाहती थी। उसे भी चिंता होने लगी, आखिरकार वो कब तक सुख से वंचित रहे, क्यों रहे? घर पर किसी से तो नहीं, बस सोम से ही वो इस तरह की बातें करती थी। सोम हमेशा टाल जाता था कि ऐसी भी क्या चिंता है, आज कौन सी उम्र निकली गई है। एक दिन बिना बताए वो गायनी के साथ चेकअप के लिए चली गई। सारे टेस्ट नॉर्मल थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिससे साबित हो सके कि नीरा में कोई कमी है। अब वो जान गई कि कमी सोम में ही थी। उसने सोम से बात की और चेकअप के लिए बोला, पर चेकअप का नाम सुनते ही वो भड़क गया। अरे क्या बच्चा बच्चा रट लगा रखी है, हो जाएगा बच्चा भी, और नहीं होगा तो क्या जीवन खत्म हो जाएगा? चिल्लाते हुए वो ऑफिस चला गया। नीरा की परेशानी और बढ़ गई थी। अब घर वालों की नज़रें भी रीना के प्रति बदल गई थी। मोहल्ले की औरतें भी उसे देख कानाफूसी करती शुरू हो जाती थीं। इधर सोम भी कुछ सुनता नहीं था। नीरा घुटने लगी थी अंदर ही अंदर। उसने सोचा, थोड़े दिन मम्मी के यहाँ रह आती हूँ तो मन हल्का हो जाएगा। सोम उसे छोड़ आया। वहाँ भी वो बेचैन ही रहती थी, किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। 15-20 दिन रहकर लौट आई। आने के बाद गौर किया कि सबका रवैया उसके प्रति बदला सा है। सोम भी ठीक से उससे बात नहीं करता। एक दिन अलमारी ठीक करते समय सोम के पुराने पेपर मिले। देखा तो दंग रह गई। सोम की रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि सोम कभी पिता नहीं बन सकता। उसने सोम से बात की कि शादी से पहले उसे चेकअप कराने की क्या ज़रूरत पड़ गई। सोम पहले तो आनाकानी करने लगा, फिर नीरा के दबाव डालने पर वो मजबूर हो गया। उसने बताना शुरू किया कि मैं शादी से पहले 5 साल बैंगलोर में रहता था। वहाँ मैं नीतू के साथ लिव इन में था। साथ रहते रहते 2 साल हुए तो दोनों ने बेबी की प्लानिंग का सोचा। बात नहीं बनी तो हम दोनों ने चेकअप कराया जिसमें नीतू की रिपोर्ट नॉर्मल थी और मुझ में कमी थी। थोड़े समय के बाद नीतू मुझे छोड़कर चली गई। अब मुझे डर था कि तुम सच जान जाओगी तो तुम भी मुझे छोड़ कर चली जाओगी। नीरा रोने लगी, कहने लगी, तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बस। वो सोम से लिपट गई। सोम ने फिर अपना तीर छोड़ा, तुम घर में अभी कोई जिक्र मत करना, समय आने पर मैं संभाल लूँगा। घर पर नीतू का किसी को कोई नहीं पता था। नीरा ने आदर्श पत्नी का फर्ज निभाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। एक बार नीरा की बुआ सास आई। नीरा उनको प्रणाम कर उनकी आप भगत करने लगी। नीरा की सास अपनी ननद को लेकर सीधा अपने कमरे में चली गई।
नीरा को थोड़ा अजीब लगा। वो चाय नाश्ता लेकर जब सासू माँ के कमरे तक पहुंची तो वो ठिठक गई। कुछ आवाज़ कान में पड़ी कि किसी परिवार की किसी लड़की की बात हो रही थी और नीरा की सास खुश होते हुए बोल रही थी कि बात पक्की है। नीरा को देख दोनों चुप हो गईं। नीरा कमरे से बाहर आ गई पर उसे बेचैनी से महसूस हुई कि आखिर क्या बात है। उसने सोम से बात करने की कोशिश की पर वो बोला कि मुझे औरतों की बातों का क्या पता कि क्या बात है, बाहर चला गया। सोम की बुआ 2-3 दिन वहीं रही। ननद भाभी में गुपचुप बातें चलती रहीं। नीरा को खटकता पर किससे कहती। खैर उसने सोम पर दबाव डाला और सोम को बताना पड़ा, देखो नीरा, तुम मुझे या मेरे परिवार वालों को गलत मत लेना। हम सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, खासकर मैं। माँ को बच्चा चाहिए जो मेरा हो, इस घर में चिराग हो। माँ जबरन मेरी दूसरी शादी करवा रही है। उन्होंने कोई लड़की भी देख ली है शायद। मैंने बहुत मना किया, मनाया कि तुमसे प्यार करता हूँ, पर वो नहीं मानी। वो सोचती थी कि तुम में कमी है, इस वजह से उन्हें चिराग नहीं मिल रहा। नीरा ने खुद को संभाला और बोली कि तुमने उन्हें बताया नहीं कि कमी कहाँ है। नीरा की बात स्पष्ट और कठोर थी जो सोम के पौरुष को चकनाचूर कर रही थी। सोम सहमा पर गर्वित सा बोला कि मैं उन्हें नहीं बता सकता सच। अब देखो यार, स्थिति को समझो ना। मैं कैसे कैसे देखो ना सच बता सकता हूँ और ना ही उनका ज़्यादा विरोध कर पाऊँगा। तुम जानती हो उनका स्वभाव, ऊपर से बुआ और काकी का साथ। ना ना नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या मतलब नहीं होगा? क्यों नहीं होगा सोम तुमसे? नीरा क्रोध में सोम का कॉलर पकड़कर चीख पड़ी। सोम, देखो नीरा, मैंने कब बोला कि तुम्हें छोड़ रहा हूँ? तुम आराम से यहाँ रहना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं खुद तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तुम यहाँ रहना चाहो यहाँ रहना, अपने मायके रहना चाहो तो मायके में रहना, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे खर्च मैं उठाऊँगा। नीरा बेसुध सी पलंग पर गिर पड़ी बेजान। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। सोम घबराने लगा। नीरा को चक्कर और उबकाई होने लगी तो वो फौरन कमरे से भागी। पीछे पीछे सासू माँ भी आ गई। खुश होते हुए नीरा की भलाइयाँ लेने लगी और कहने लगी, कान तरस गए थे तेरी उबकाई की आवाज़ सुनने को। पर मम्मी जी, मीरा को बीच में ही चुप कराते हुए सासू माँ बोली, चुप कर, ये बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए, तू आराम कर, मैं सोम को भेजती हूँ। खुश होते हुए देवता का धन्यवाद करते हुए सासू माँ कमरे में चली गईं। तभी सोम आया और हैरान परेशान, ये सब क्या है नीरा, कैसे? मेरे कल सोम बाबू। नीरा हंसी पर सोम के भाव बदल गए। बकवास बंद करो, मैं बाप नहीं बन सकता, ना मैंने कोई इलाज करवाया, तो ये कैसे संभव है? सच सच बताओ, कौन है वो? सोम गुस्से से चिल्ला रहा था। नीरा पलंग से उठी और सोम के पास आकर आराम से बोली कि धीरे से बोलिए, कोई सुन लेगा। क्या फ़र्क पड़ता है ये बच्चा किसका है, कहाँ से आया? इस वक्त ये बच्चा आपकी ढाल बनेगा, आपकी मर्दांगनी की ढाल। किसी को शक भी नहीं होगा आप पर, आपका पौरुष भी बचा रहेगा और आपको मुझसे कोई दूर भी नहीं कर पाएगा। क्या कहते हो? है ना गुड आइडिया? सोम ने एक तमाचा नीरा के गाल पर लगा दिया और चिल्लाए जा रहा था, उल्टा बदचलन, किसी और का पाप मेरे सिर पर मरना चाहती है। बोलिए, किसका पाप है? हो या हो, याद आया कभी? मायके में गई थी, वहीं से नहीं लाई? पुराना आशिक है कोई तेरा? बोल। सोम का चिल्लाना सुन सुनकर सब आ गए। सोम को गुस्से में याद भी नहीं रहा कि वो किसके सामने क्या बोल रहा है। पूछिए इससे, जब मैं बाप नहीं बन सकता तो ये किसका बच्चा है? बोलते बोलते सोम चुप हो गया। शायद उसे पछतावा हो रहा था कि उसका सच अब सबके सामने आ गया। सब हैरान थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। फिलहाल वो नीरा पर किए गए, नीरा तटस्थ थी, सब के वार झेलने को तैयार। तो आदरणीय सच
तो आप अपने बेटे से सुन ही चुके हैं। अब मुझे दोष मुक्त किया जाए। मेरे पूजनीय पति देव, इतना ही समझा आपने मुझे, इतना ही विश्वास था मुझ पर। खैर, विश्वास तो मुझे भी था आप पर, कहाँ टिका। आपके पौरुष के आगे सब चूर चूर हो गया। बुआ जी, मम्मी जी, आप अगर सोम की 10 शादियाँ भी करवा देंगी तो भी आप कभी दादी नहीं बन पाएंगी। ये बात आपके बेटे ने खुद आपके सामने स्वीकार की है। और हाँ, मैं माँ बन सकती हूँ, ये भी नीरा बोलती जा रही थी और सब सुनते जा रहे थे अवाक। मुझे एकादशी व्रत की वजह से जरा सा बीपी क्या हुआ सोम, तुमने तो मुझे उल्टा उल्टा बदचलन की डिग्री थमा दी। अरे खुद तो शादी करने चले थे झूठी शान के लिए। करो शादी, क्या होगा, कब तक भागोगे सच्चाई से। मैं इतने समय से चुप थी, मर्यादित थी, सब झेल रही थी, पर एक शब्द ना निकाला मुंह से तुम्हारी खातिर सोम। पर तुमने तो हद ही कर दी। वाह, क्या सोचा था, मुझे माफ़ करना। और मैं नहीं रुक सकती। नीरा ने खुद को मजबूत रखा, ना आंसू बहाए, ना कमज़ोर पड़ी। अपना सामान पैक करने लगी। सबने माफ़ी मांगी, पर नीरा फैसला ले चुकी थी। सोम तो उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। नीरा ने कंधा पकड़कर उसे खड़ा किया और बोली, घबराओ मत सोम, मेरा खर्च तुम्हें नहीं उठाना पड़ेगा। जाते जाते स्पष्ट व आत्मसम्मान के लहजे में बोली, मैं बांझ नहीं हूँ। और धैर्य लांघ गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।